अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फराहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ़। आपने पी की वैल्यू मालूम करनी है अगर दी गई मसावात के रूट्स में एक का फ़र्क हो। ठीक है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, अगर मसावात के जो रूट्स हैं उनमें एक का फ़र्क हो तो आपने इस मसावात के रूट्स में पी की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो इनको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है आम रूटीन में हम जो पिछले क्वेश्चन जितने भी हमने किए उनमें हम अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स फ़र्ज कर रहे थे। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मसावात के रूट्स में एक का फ़र्क हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो है वो अपने रूट्स फ़र्ज करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। फ़र्ज किया पहला रूट, फर्स्ट रूट कह लें, अल्फ़ा है। क्या है? अल्फ़ा। ठीक है, और दूसरा रूट, सेकंड रूट जो है वो आपने, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रूट्स में एक का फ़र्क हो, तो सेकंड रूट हम लेंगे अल्फ़ा -1। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मसावात के रूट्स आपने इस तरह लिखने हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि रूट्स में फ़र्क या मजमुआ क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने, अब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, इन दोनों में आपने जो है वो फ़र्क लिखना है। ठीक है, डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस हम माइनस से शो करते हैं। ठीक है, तो पहला रूट हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा रूट हो जाएगा हमारा अल्फ़ा -1। ठीक हो गया। अब हम जो है उसी तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह हम पहले रूट का मजमुआ निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रूट का हासिल तरफ निकालेंगे। ठीक है, तो रूट्स का मजमुआ, अब हमारे रूट्स कौन से हैं? अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पे रह गई, चलें वो इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास जब हमने कंपैरिजन किया तो हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो मसावत दी गई है, इसको जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास आ गई p²। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, और c की वैल्यू जो है वो p² आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, ये कोफिशिएंट्स हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे 1 होगा, ये भी 1 कंसिडर होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू p² आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमने रूट का मजमुआ निकालना है। ठीक है, ये दोनों अल्फ़ा ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू, अब ये देखें -b किसके इक्वल आएगा? b की वैल्यू थी -1, वो हमने पुट कर दी, और a की वैल्यू थी 1, वो भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा -1 जो है, -1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 को 1 पे डिवाइड कर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इस -1 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 2 अल्फ़ा
इज इक्वल टू 1 + 1 टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है, यानी कि ये अल्फ़ा जो है वो इक्वल आ जाएगा 2/2 के, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। ठीक है, अब ये हमने जो है रूट्स का मजमुआ निकाला, उससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं। ठीक है, रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स हमारे पास क्या हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा -1। अब हम अल्फ़ा को अल्फ़ा -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा। अगर आप इसी तरह इसी शक्ल में रहने देना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। तो ये अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, p² और a की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में 1 है, मखरज में 1 है, इसको हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, p² के। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट कर देंगे ये इक्वेशन 2 में। ठीक है, मसावात 1 जो है हमारी, जहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, मसावात 1 से अल्फ़ा बराबर 1 मसावात 2 में दर्ज करने से। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, अल्फ़ा की जगह पे 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p²। ठीक है, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो p² है, यानी ये देखें ना, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p²। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 0 के। ठीक है, p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, p² है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने हल कर लिया, हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, मसावात के रूट्स में 2 का फ़र्क है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2। ठीक है, तो मसावात के रूट्स में 2 का फ़र्क है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, पिछला पार्ट हल किया, बिल्कुल उसी तरह आपने जो है वो ये वाला पार्ट भी हल कर देना है। ठीक है, कोई इसमें जो है वो परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ किया लेट कर लें, पहला रूट क्या आएगा हमारे पास, उसी तरह अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, क्या कंसिडर करना है आपने, पहला रूट हम अल्फ़ा कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूट जो है, क्योंकि जो मसावात के रूट्स हैं उनमें 2 का फ़र्क है। ठीक है, डिफर बाय 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हमने पीछे जो है वो अल्फ़ा -1 किया था, हम इसमें जो है वो
अल्फ़ा माइनस 2 कर देंगे दूसरा रूट, ठीक है। ये हमारे पास दो रूट्स हो गए। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हमने जो हमारे पास मयारी दो दर्जी फॉर्म है, ठीक है, दो दर्जी मसावात की फॉर्म है, उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p माइनस 2, ठीक है। यानी कि सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास p माइनस 2 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रूट्स का जो है वो सबसे पहले हम मजमुआ निकालते हैं और उसके बाद हम जो है वो हासिल ज़रब निकालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ किसके इक्वल है, रूट्स को, दोनों रूट्स को जमा कर दें, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो एक्स का अददी सर है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के अददी सर से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अल्फ़ा और अल्फ़ा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। -3 को हम डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है वो डिनोमिनेटर में हम 1 जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास अब ये देखें, ये अल्फ़ा को हमने अल्फ़ा में ऐड किया था, हमारे पास 2 अल्फ़ा आ गया, ठीक है। 2 अल्फ़ा माइनस 2, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये जो हमारे पास -2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा -3 प्लस 2, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 है प्लस 2 है, तो ये यहाँ पे हम जो है वो 3 में से 2 माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा हमारे पास, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम जो रूट्स हैं हमारे पास उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। रूट का हासिल ज़रब निकालते हैं, किसके इक्वल है, रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया हमने तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ठीक है। -2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास थी p माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको हम इग्नोर कर देंगे, 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू p माइनस 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, p माइनस 2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू थी हमारे पास अल्फ़ा की, ठीक है, अल्फ़ा जब इक्वेशन 1 से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2, अब ये हम मसावात 2 में दर्ज कर देंगे। ये जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई है ना, इसमें हम जो है वो दर्ज कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है सेकंड इक्वेशन, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर है ना, ठीक है।
तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2α, ठीक है। 2 इंटू -1/2 और ये किसके इक्वल था, p-2 के, इज इक्वल टू p-2, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जब भी पावर आपके पास इवन है तो इसका मतलब है कि वो माइनस प्लस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू p-2, ठीक है। 1/4 का और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4, ठीक है। 4 एलसीएम ले लें, ये इक्वल आ जाएगा p-2 के। अगर आप इसको डायरेक्ट हल करना चाहें यानी कि ये +1 जो है उस साइड पे इसको ले जाएं तो -1 हो जाएगा, उस तरह भी जो है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 को 4 पे डिवाइड करें, 1 आया, 1 प्लस अब ये जो 4 है, ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5/4 आ जाएगा, ठीक है। 5/4 इज इक्वल टू p-2, ठीक है। तो अब जो है ये 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू p। अब फिर हमारा एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 2 है उसके नीचे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर कोई भी नहीं है, 1 कंसिडर करेंगे तो 4 1 ज़र 4, 4 एलसीएम आया, 4 को 4 पे डिवाइड करें, 1 आया, 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू p। 8 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास 13 आ जाएगा और ये p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/4 इज इक्वल टू p, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13/4। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का वो भी हल हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड m। आपने m की कीमत मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है अगर मसावात के रूट्स दिए गए ताल्लुक को साबित करें, यानी कि 3α + 2b इज इक्वल टू 4 इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, दिस रिलेशन, ठीक है। 3α + 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन है x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था, बिल्कुल उसी तरह हम अल्फ़ा बीटा अपने रूट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सपोज कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हम इनको हल कर देंगे, ठीक है। फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं, ठीक है। ये हमारे अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये मसावात के क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना है इस मसावात को, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3m - 5, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, रूट्स का मजमुआ निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस
बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो हमारे पास बी और ए की वैल्यू है, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है जो अल्फ़ा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अगर आप बीटा को ले जाना चाहें फिर भी ठीक है। तो अल्फ़ा को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 7 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये हम पुट करेंगे, जो रिलेशन हमें दिया गया उसमें पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है वो इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, रूट्स का हासिल ज़रब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट कर दें। सी की वैल्यू थी हमारे पास 3m-5 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 3m-5 के, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m-5, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें जो रिलेशन दिया गया था, ठीक है, जो ताल्लुक़ दिया गया था उसमें हम सबसे पहले हमारे पास बीटा की वैल्यू है, हम बीटा की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम इसको हल करते हैं आगे। बीटा बराबर 7 माइनस अल्फ़ा मसावात, जो हमें रिलेशन दिया गया ना 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसमें हम जो है वो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा जो है वो 3 अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू बीटा की जगह पे हम 7 माइनस अल्फ़ा पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमने जो रिलेशन था हमारा उसमें हमने जो है वो बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा जाएगा, माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ये 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -10। अब यही वैल्यू जो है अल्फ़ा की हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। मसावत 1 जो थी आपके पास, जो हमने सबसे पहले बीटा की वैल्यू जो मालूम की थी अल्फ़ा के साथ वो वाली, उसमें हम इसमें दर्ज कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 मसावत 1 में दर्ज करने से, ठीक है, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो बीटा है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 माइनस अल्फ़ा की जगह पे हमें -10 लगाएंगे, ठीक है। 7 प्लस 10, हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 17,
ठीक है। अब ये देखें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की भी। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज जो हैं अपनी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, -10। ठीक है। और बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 है। ये आ जाएगा 3m माइनस 5। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करें, -170 आ जाएगा। 5 को इधर ले आए, +5 इज इक्वल टू 3m। ठीक है। इधर 5 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। 170 में से 5 जाएगा तो हमारे पास -165 आ गया। ठीक है। इज इक्वल टू 3m। अब हमने m की वैल्यू मालूम करनी थी, तो 3 को हम इस साइड पे ले आएंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। -165 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू m। ठीक है। तो 165 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ार 15। ठीक है। तो 16 में से 15 जाएगा, 1 बच गया, 1 इसके साथ मिल गया, ये भी 15 हो गया। तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी -55। ठीक है। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, यानी कि 165 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -55। ठीक है। माइनस आ रहा है सिंबल में, जो साइन है। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो मुकम्मल। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। इस ताल्लुक को जो है वो साबित करते हैं। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल जो हमारे पास पहला पार्ट था इसका, बिल्कुल वही इक्वेशन है। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो है वो पिछले पार्ट में माइनस था, अब यहाँ पे क्या है, प्लस आ गया। ठीक है। बाकी सेम वैल्यूज़ उसी तरह ही हैं सारी। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हल करते हैं। उसी तरह लेट कर लें। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3m - 5। ठीक है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम सबसे पहले रूट्स का मजमुआ निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हमारे दो रूट्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे और हमें पता है ये किसके इक्वल है, -b डिवाइडेड बाय a के। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 7 है। ठीक है। प्लस में है तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। ठीक है। ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला। तो इसी से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं और हमारे पास जो है वो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कॉमन भी लेके जो है वो 7 प्लस अल्फ़ा भी कर सकते हैं, इस तरह भी ठीक है। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। ठीक है। इसको हम रिलेशन में जो है पुट करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है।
ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा? हमारे पास सी ओवर ए के, ठीक है, सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? सी की वैल्यू है 3m-5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3m-5 के। हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू आ गई 3m-5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मसावत नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बीटा की वैल्यू है वो हम जो हमें गिवन रिलेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं। दिए गए ताल्लुक में दर्ज करने से हमारे पास जो रिलेशन था वो था 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3α-2 बीटा, बीटा की जगह पे हम -7 माइनस अल्फ़ा पुट कर देते हैं और ये किसके इक्वल है? 4 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3α माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। जो 14 है इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ठीक है, तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। 3α और 2α ये 5α हो जाएगा। -14 + 4 5α इज इक्वल टू -10। अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 -2, ठीक है। हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? -2, ठीक है। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो बीटा की विदाउट अल्फ़ा है वो हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू जो बीटा की वो आ जाए हमारे पास। अल्फ़ा इक्वल टू -2 मसावात 1 में दर्ज करने से मसावत 1 क्या थी हमारे पास? बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा की जगह पे हम -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू -7 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम जो हमने प्रोडक्ट निकाला था इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, उसमें हम इनको पुट कर देते हैं, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी -5। ये हम मसावात 2 जो थी इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसमें हम पुट कर देते हैं दर्ज करने से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी 3m-5, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m-5, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा की जगह पे हम -2 पुट कर देते हैं और बीटा की जगह पे -5, 3m-5, ठीक है। ये -2 को -5 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m-5। 5 को इस साइड पे ले हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास 10 + 5 इज इक्वल टू 3m, तो ये हमारे पास 15 हो गया। 15 इज इक्वल टू 3m, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 3
इज इक्वल टू m, तो हमारे पास जो m है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी? 5। यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 5 आ गई और ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी हल हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो उसमें हमें दिया गया है कि मसावत के रूट्स दिए गए ताल्लुक 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 को साबित करते हो। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हो तो आपने जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन हमें दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लेट कर लेंगे। फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा मसावात के क्या हैं? रूट्स हैं। तो अब जो है इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7m प्लस 2 के इक्वल। ठीक है, रूट्स का मजमुआ निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। ये किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा। रूट्स को जमा करेंगे हम, इक्वल है -b डिवाइडेड बाय a के। ठीक है, तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है -2 और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 2/3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम मसावात का जो रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा जो है ये इक्वल है c डिवाइडेड बाय a के। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अभी हमने जो है वो बीटा की वैल्यू नहीं निकाली, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास आ जानी थी। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है? 2/3 के। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते रहे हैं, इसलिए हम इसको अभी भी हम इक्वेशन नंबर 1 ही लिखेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो है ये जो बीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये हम जो हमें दिया गया रिलेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, 2/3 माइनस अल्फ़ा दिए गए ताल्लुक में दर्ज करने से पुट कर दें उस रिलेशन में। ठीक है, वो रिलेशन था हमारे पास 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। बीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस आना था। ठीक है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब ये जो है
-2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, 18 प्लस 2, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हम ये जो वैल्यू है अल्फ़ा की, ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू 2, ये हम मसावात 1 में दर्ज कर देते हैं। मसावात 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया। 3 को 3 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 6 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3, ठीक है। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू -4/3। अब हम अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा हमारे पास वैल्यू आई थी 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -4/3। मसावात 2 में दर्ज कर देते हैं, ठीक है। मसावात 2 कौन सी है? जो हमारे पास एम वाली इक्वेशन होगी ना, वो हमारे पास उसमें हमने जो है वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, ठीक है। यानी कि जो हमने प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है। अल्फ़ा वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अल्फ़ा की जगह पे हम पुट करेंगे 2 और बीटा की जगह पे हम -4/3 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इनको हम जो है वो मज़ीद आगे हल करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, ठीक है। -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ऐसा करें, इस 3 को इस साइड पे ले आएँ, ठीक है। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस तरह। -8/3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को इस साइड पे ले आएँ तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 माइनस 2 इज इक्वल टू 7m, ठीक है। तो -10 इक्वल आ जाएगा 7m के। 7 को इस साइड पे ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो -10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी -10/7, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो मुकम्मल हो गया। आज का लेक्चर भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तो कोशिश कीजिएगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।